बहादुर प्रिंस और जादुई गार। एक जमाने की बात है कि एक छोटे से गांव में एक बहादुर प्रिंस रहता था जिसका नाम प्रिंस अर्जन था। अर्जन अपने शजाअत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा अपनी आवाम की मदद करता रहता था। इसके गांव के लोग उससे बेहद मोहब्बत करते थे और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनते रहते थे। एक दिन अर्जन को अपने शाही महल के पुराने खजाने के कमरे में एक अजीब सी चीज मिली। वो एक पुरानी किताब थी जो जादुई और भूतिया चीजों से भरी हुई थी। किताब के अंदर एक पुराना नक्शा था जो एक छुपी हुई जादुई गार तक पहुंचता था। ये गार बहुत कदीम और प्रासरार थी और किसी ने भी उसका जिक्र नहीं किया था। नक्शे पर लिखा था, जादुई गार के अंदर एक ऐसी ताकत छिपी हुई है जो किसी को भी बदल सकती है, लेकिन अगर वो ताकत गलत हाथों में चली जाए तो दुनिया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अर्जन ने सोचा, ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर मुझे ये गार मिल गई तो मैं अपने शहर को और ज्यादा महफूज बना सकता हूँ। अगले दिन अर्जन ने अपने सब दोस्तों को बुलाया और ये बात है कि वो अपने शहर को और ज्यादा महफूज बना सकता है। इनसे शायर की और फैसला किया कि वो इस गार की तलाश में निकलेगा। उसके साथ उसकी सबसे वफादार दोस्त थी अमीलिया। एमेलिया ने कहा, प्रिंस, ये गार खतरनाक हो सकती है, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। अर्जन अमीलिया से बहुत प्यार करता मगर कह नहीं पाता था। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं। अर्जन ने एमेलिया की बात मान ली और दोनों ने उस सफर पर जाने का फैसला किया। उनको नक्शे के मुताबिक पहले जंगल से गुजरना था, फिर पहाड़ों को उबूर करना था और आखिर में एक गहरी नदी को पार करना था। सफर मुश्किल था, लेकिन अर्जन के हौसले और एमेलिया की अक्ल ने उन्हें हर मुश्किल को हल करने में मदद दी। एक दिन जब वो दोनों पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आसपास का माहौल प्रासरार रोशनियों और खुश्क हवाओं से घरा हुआ था। वो दोनों थोड़ी देर के लिए रुक गए, लेकिन फिर भी सफर जारी रखा। कुछ वक्त बाद वो दोनों एक दरवाजे के सामने पहुंच गए जो एक पुरानी झनकार वाली घंटी से जड़ा हुआ था। नक्शे के मुताबिक ये वही जगह थी जहां से गार का रास्ता शुरू होता था। अर्जन ने अमीलिया को रोकने के लिए कहा और खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि एक गार थी जो कदीम और जादुई ताकतों से भरी हुई थी। हर तरफ एक अजीब सी रोशनी थी और गार के अंदर का मंजर बहुत ही प्रासरार और मुतहर्रिक था। अंदर आते ही अर्जन ने महसूस किया कि गार में कुछ अजीब सी मौजूदगी थी, जैसे कोई और भी उनके साथ हो। अचानक एक रोशन पत्थर के करीब आकर एक आवाज आई, अगर तुम इस ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। अर्जन ने फौरन जवाब दिया, हम सिर्फ उस ताकत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपनी दुनिया को महफूज बना सकें। पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और गार की फजा में एक अजीब सी तवानाई फैल गई। इस रोशनी में अर्जन ने एक साए को देखना शुरू किया। वो साया कोई और नहीं बल्कि गार की पोशीदा ताकत थी जो अब है उसके सामने आ चुकी थी। गार की ताकत ने अर्जन को एक इंतखाब दिया, तुमको इस ताकत को अपने अख्तियार में लेना होगा, लेकिन याद रखो, इस ताकत को गलत इस्तेमाल करने से दुनिया पर तबाही आ सकती है। अर्जन ने फौरन फैसला किया कि वो इस ताकत को अपने गांव और अपने लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और कभी भी उसे गलत हाथों में नहीं जाने देगा। जादुई गार की ताकत ने अर्जन की तमाम ख्वाहिशों को पूरा किया और उसके गांव को एक महफूज और खुशहाल जगह बना दिया। अर्जन ने उस ताकत को सलीके से इस्तेमाल किया और अपने गांव को कभी भी खतरे में नहीं डाला। जब अर्जन वापस आया तो उसने अपने तजर्बे को सबके साथ शेयर किया और लोगों को बताया कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना चाहिए, न कि जाती मफाद के लिए। उसके बाद अर्जन ने अमीलिया से अपने दिल की बात की और उससे शादी कर ली और उसे शाही महल ले गया। इस दिन के बाद अर्जन की शहरत न सिर्फ उसके बहादुरी की वजह से हुई, बल्कि उसकी हिकमत और जादुई गार की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने के वजह से भी हुई। यूं अर्जन का सफर और जादुई गार की कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही और वो हमेशा के लिए अपने गांव का हीरो बन गया।